नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। यूपी के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की आंधी ऐसी चली कि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई। आजम खान का गढ़ माने जाने वाला रामपुर हाथ से निकल गया। वहीं आजमगढ़ भी अखिलेश यादव हार गए। दोनों सीटों पर जीत पाने में बीजेपी सफल रही। रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव में एक चीज हैरान कर देने वाली थी, वो ये थी कि आजमगढ़ से बसपा उम्मीदवार शाह आलम तीसरे नंबर पर रहे और उन्होंने बीजेपी और सपा को बराबर की टक्कर दी। बसपा चाहे आजमगढ़ में तीसरे नंबर पर रही, लेकिन एक बात साफ हो गई कि मायावती का दलित मुस्लिम फॉर्मूला यहाँ कारगर रहा। मायावती ने इस सियासी प्रयोग को लेकर आगे भी चलने के संकेत दिए हैं, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भविष्य की राहें कठिन कर सकता है। दरअसल रामपुर लोकसभा सीट पर मायावती ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि आजमगढ़ सीट पर बसपा ने शाह आलम को उम्मीदवार बनाया था। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ नरहुआ को 3,12,000 से ज्यादा वोट मिले, तो वहीं सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 से ज्यादा वोट मिले। लेकिन वहीं बसपा की शाह आलम को 2,67,000 से ज्यादा मत मिले। बीजेपी के 8,675 वोट से जीत दर्ज करने में जरूर कामयाब रही, लेकिन आजमगढ़ की हार ने सपा को टेंशन में डाल दिया है। तो वहीं बसपा अपने पुराने जनाधार को वापस पाने से खुश है। आजमगढ़ जिले में तो 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 5 सीटें लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। इन सभी सीटों पर सपा के विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर सपा को 4,35,000 तो बीजेपी को 3,30,000 और बसपा को 2,24,000 मत मिले थे। विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का एक तरफा वोट सपा को गया था, जबकि बसपा को वोट नहीं मिल पाया था। ऐसे में मायावती ने आजमगढ़ में वापसी के लिए दलित मुस्लिम समीकरण का मंत्र अपनाया और ये सफल भी साबित हुआ है। बसपा का वोट 2,24,000 से बढ़कर 2,67,000 तक पहुंच गया है। सपा का वोट घटा है। एक अनुमान के मुताबिक आजमगढ़ संसदीय सीट पर मुस्लिम का करीब 55% वोट बसपा को गया, तो वहीं 82% वोट सपा को मिला है। ये हाल तक उस तबका है जब सपा ने मुस्लिम नेताओं की पूरी फौज यहाँ उतार दी थी। आजम खान से लेकर अबू अजमी तक जैसे बड़े मुस्लिम चेहरों ने प्रचार किया था, बावजूद इसके सपा जीत नहीं सकी। यहाँ वजह ये रही कि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने अपनी हार के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम अल्पसंख्यकों को समझा नहीं पाए। दिलचस्प बात यह है कि सपा उपचुनाव के दौरान बसपा को रेस से बाहर बता रही थी और बसपा को बीजेपी की बी टीम कहती रही। इसके बावजूद मुसलमानों को का वोट सपा से ज्यादा बसपा के उम्मीदवार के पक्ष में पड़े, तो दलित वोट भी मजबूती से जुड़ रहा है। उपचुनाव नतीजे के आंकड़े भी बता रहे हैं कि बसपा का वोट विधानसभा चुनाव की तुलना में बड़ा है, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले वोट के बराबर है। बसपा भले ही विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से पस्त हो गई हो, पर लोकसभा उपचुनाव में उसका वोट प्रतिशत अभी भी कम नहीं हुआ है। बहरहाल मायावती आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों से खुश है और दलित मुस्लिम समीकरण को आगे भी ले जाने के संकेत दे रही है। वहीं आजमगढ़ में सपा की हार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए दोहरी चोट दी है। सपा ना तो अपनी परंपरागत सीट बचा सकी और न ही मुस्लिम यादव वोट बैंक को सहेज सकी है। 2024 से पहले आजमगढ़ और रामपुर में मिली हार ने सपा को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो वहीं आजमगढ़ में मुस्लिम वोटरों के बिखराव ने अखिलेश यादव की चिंता को बढ़ा दिया है। मायावती के एक फैसले ने अखिलेश यादव की आगे की राहें मुश्किल कर दी हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव 2024 के लिए क्या रणनीति तैयार करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।